स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे इस ब्लॉग में, जो कि होने वाला है रॉयल एनफील्ड मेटेओर 350 का पहली सर्विस का डिटेल डिस्कशन। रॉयल एनफील्ड की तरफ से मेटेओर 350 की सर्विस या तो 6 महीने के बाद होगी या फिर वो होगी 500 किलोमीटर के बाद। तो मेरी बाइक 500 किलोमीटर जल्दी चल गई थी और जैसे ही बाइक के 450 किलोमीटर्स हुए थे तो इसके कंसोल में एक सर्विस का इंडिकेशन आना शुरू हो गया था, जिससे मुझे पता चल गया कि हाँ अब इसकी सर्विस ड्यू है। तो ये यार एक बड़ी अच्छी फ़ीचर लगी मेरे को। तो बाइक की परचेज़ के बाद उसकी पहली सर्विस तक मुझे कुछ माइनर इश्यूज़ दिखे थे। वो माइनर इश्यूज़ इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से वो इश्यूज़ थे। तो जब मैं इसकी इग्निशन को ऑन करूँगा, आप उसके ऊपर एक सर्विस का साइन आएगा मीटर के ऊपर, आप उसको प्लीज़ नोट करिए। ये वाला वो साइन है जब बाइक का सॉफ्टवेयर आपको बताता है कि आपकी सर्विस पेंडिंग है। तो पहला इशू आ रहा था मेरे को, इसका जो ट्रिप मीटर है इसकी कनेक्टिविटी मोबाइल के साथ नहीं हो रही थी। सेकेंडली, इसके ऊपर जो टाइम आ रहा था वो मेरे मेन स्क्रीन के टाइम के साथ मैच नहीं कर रहा था। मैंने अपने दोनों फ़ोन्स में रॉयल एनफील्ड की ऐप को डाउनलोड किया और ट्रिपर को कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से फ़ेल हो गया। तो फिर मुझे लगा कि भाई ये वाली प्रॉब्लम तो मुझे बतानी ही पड़ेगी। और दूसरी प्रॉब्लम थी जो मैं कंटिन्यूअस फेस कर रहा था, वो थी इसकी हेडलाइट का जो कवर है वो ब्लर दिखता था, और मे भी शायद आपको भी दिख रहा होगा वीडियो में। और मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी सर्च किया तो ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन थी, तो मैंने ये भी नोटिफाई करवाई। थर्ड प्रॉब्लम जो मुझे फेस हो रही थी वो थी इसके हॉर्न के साउंड का प्रॉपरली ना बजना। वो एक बार बजता था और फिर उसके बाद उसके अंदर हॉर्न की वो जो प्रॉपर पावर होनी चाहिए वो नहीं आती थी। तो ये पॉइंट भी नोट कर लिया गया। फोर्थ प्रॉब्लम थी बाइक की क्लच की वायर, जो कि लेग गार्ड के साथ रब हो रही थी। ये जो ये वाली क्लच की तार है ना, ये वाली क्या होता है कि जब ये इसको हम घुमाते हैं इधर उधर तो ये इसके साथ में घिस रही है। गार्ड के साथ लग के, हाँ, इसके साथ लग के देखो ना। अब नीचे देखो, तो मालूम है ऐसे मोड़ता हूँ, फिर मैं ऐसे मोड़ता हूँ तो वो मूवमेंट हो रही है इसको, उसकी वजह से यहाँ से घिसनी शुरू हो गई है। या तो इसका कोई क्लिप वगैरह लगाओ ऐसा सा, जैसे ये है, जैसे ये बांधी हुई है, वैसे इसको पीछे से कहीं पे टाई करो ताकि ये इसके साथ ना लगे। तो यही कोई 45 मिनट तक मेरी बाइक की सर्विस कंप्लीट कर दी गई और वो एकदम नहा धो के चमकती हुई मेरे सामने आई और मेरी बाइक के सारे पॉइंट्स कवर कर दिए गए थे। हालांकि हेडलाइट पे थोड़ा सा ब्लर अभी भी था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने हेडलाइट चेंज की है कि नहीं। तो रॉयल एनफील्ड के इंजीनियर ने बोला कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा हेडलाइट नहीं है, हम इसका ऑर्डर बना देते हैं और 15 से 20 दिन तक आपको हम नई हेडलाइट दे देंगे। तो इस प्रॉमिस के साथ मैंने अपनी बाइक को रिसीव किया और मैंने अपने सारे चेक पॉइंट्स दोबारा से चेक किए जो मेरे पॉइंट्स थे। इसका ट्रिपर एकदम कनेक्ट कर रहा था मेरे मोबाइल से और उसका टाइम भी बिल्कुल मेन मीटर के साथ बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा था। मैंने अपने फ़ोन को कनेक्ट करके देखा और वो भी इजीली कनेक्ट हो रहा था। सेकेंडली, मैंने बाइक को पूरी तरह से ऊपर नीचे आगे पीछे सारा चेक किया। जो मेरे वायर का, क्लच वायर का जो इशू था वो भी रिज़ॉल्व कर दिया और उसको बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने टाइज़ के साथ केबल को बहुत अच्छे तरीके के साथ मैनेज किया। और मेरे हॉर्न का जो इशू था वो इसकी जो थिम्बल्स लूज़ थी, उसको उन्होंने टाइट करा और मैंने अपनी बाइक का A to Z बहुत ही अच्छे ढंग से दोबारा से इंस्पेक्शन कंप्लीट किया और बाइक एकदम परफेक्टली रेडी थी राइड के लिए। तो मैं आपके लिए, आपके रेफरेंस के लिए फर्स्ट सर्विस मेटेओर का बिल शेयर करता हूँ, जिसमें आप देखोगे कि इंजन ऑयल
ओरिंग, कैप्स, फिल्टर्स, चेन ल्यूब एंड क्लिनिक मिला के टोटल बिल बनता है 940 रुपये का। और इसमें फ़र्स्ट सर्विस की लेबर मुझे फ्री है और इग्निशन कोयल की जो चेकिंग है रॉयल एनफील्ड की टीम से वो भी फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया गया है। तो इसको आप अपने रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई नो आप लोग वीडियो सर्च कर रहे हो, ये देख रहे हो कि बाइक को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। और मैं आपको ये बोलूँगा कि ये बिल्कुल माइनर इश्यूज़ हैं, ये कुछ मेजर इश्यूज़ नहीं हैं और वो सारे रिज़ॉल्व कर दिए गए हैं। और एक बहुत अच्छी सपोर्ट दी है मुझे रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर ने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आप बिंदास ये बाइक ख़रीद सकते हो, रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक ख़रीद सकते हो। आपको किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि पहली सर्विस के बाद रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 का मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी वो अब नहीं है और मैं बड़े आराम से बाइक चला रहा हूँ। बस अब मैं अपनी हेडलाइट की वेट कर रहा हूँ, जब आएगी तो मैं वो फिर लगाऊंगा इसमें। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन देगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।